दोस्तों हमें से एक्सेल सबको अच्छे से आती है, लेकिन प्रिंट निकालना कुछ ही लोग जानते हैं एक्सेल में अच्छे तरीके से। आपका डेटा बहुत बड़ा है, आपको एक पेज पे उसको सेट करना है, आपको हेडर फुटर कैसे लगाना है, आपको फ्रंट रो को हर पेज पर बिना टाइप किए कैसे प्रिंट करना है, पेज सेटअप कैसे करना है एक्सेल में, ये सब लोगों को नहीं आता है। ये वीडियो आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप एक्सेल के प्रिंट निकालने के मास्टर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गेट स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल में प्रिंट कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास एक स्कूल की डेटा शीट है जिसमें उनके सब्जेक्ट्स के जो अंक हैं वो लिखे गए हैं। मार्कशीट भी हो सकती है जहाँ पर एक साथ सभी का डेटाबेस सेट किया जाता है। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कॉलम है वो 18 हैं और जो रॉ की संख्या है वो आपको यहाँ पर 60 दिख रही होगी। तो ये जो डेटाबेस है वो बहुत बड़ा है। एक्सेल में ऐसे डेटाबेस को प्रिंट करना ज़्यादातर लोगों के बस की बात नहीं होता है। बहुत सारी तिकड़म करने के बाद वो ऐसे प्रिंट आउट निकाल पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक्सेल में प्रिंट कैसे करते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ये हम इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखेंगे। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट के ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन है वो मिलेगा, या फिर कंट्रोल बटन के साथ में आप F2 को प्रेस करेंगे तो भी आपको इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू मिल जाएगा। अब पहली बार जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे अपने डेटाबेस को बनाने के बाद, तो आपको इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर जो डेटाबेस है वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रहा है। तो इस पेज को ठीक करने के लिए आप जाएंगे पेज सेटअप पर, और यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में जो ऑप्शन मिलेंगे उसी से आप सारी सेटिंग्स को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे 4 सेटिंग आपको दी गई हैं। पहला पेज, दूसरा मार्जिन, तीसरा हेडर फुटर और चौथा शीट। तो बस ये चारों चीज़ अगर आपको आ गई तो आप मास्टर बन गए एक्सेल में प्रिंट आउट निकालने के। तो चलिए पहले वाले ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह का पेज है, आपका डेटा आउट जा रहा है पेज से, तो सबसे पहले तो इसको लैंडस्केप कर लीजिए। लैंडस्केप करते ही आप देखेंगे जो डेटाबेस है वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देने लग जाएगा। तो अब ये जो डेटाबेस है वो लगभग 80% आपके पेज पर सेट हो गया है, लेकिन नीचे वाली शीट्स पर ये आउट जा रहा है। तो अब ये जो हमारा पूरा हेडर है ये हमको एक ही शीट पे लेके आना है। जो आधा कट रहा है ना, यहाँ पे ये जो हिस्सा जा रहा है परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट वाला, ये जो कॉलम यहाँ पे नहीं आ रहे हैं उनको भी एक ही पेज पे लेके आना है। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, ये कॉलम्स को छोटा करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो वो कॉलम को इस तरह से छोटा करना शुरू कर देते हैं, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सिंपल क्या करना है, इन तीनों कॉलम को इस पेज के अंदर ऐड करने के लिए आपको जाना है प्रिंट प्रीव्यू पर, और यहाँ से पेज सेटअप पे जाना है, और यहाँ पर जो एडजस्ट टू फिट वाला ऑप्शन है वहाँ पर आपको इसका परसेंटेज धीरे धीरे करके कम करना है। उससे वो वाला इफेक्ट आएगा जो जूम इन और जूम आउट में होता है ना, किसी पिक्चर को आप जूम इन और जूम आउट करते हैं, सेम वो इफेक्ट यहाँ पे आएगा। तो हम पहले 85% पर इसको सेट करके देखते हैं। देखिए, कॉलम नंबर 17 तक इस पेज में ऐड हो चुका है। इसके बाद फिर पेज सेटअप पे जाते हैं, थोड़ा सा और कम करते हैं, 80 पे करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको 80 पे सेट किया तो आप देखेंगे सारे जो कॉलम है 18 वो एक ही पेज पर सेट हो गए, और हमें कहीं भी किसी भी कॉलम को छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। जो आपका डेटाबेस है वो बड़े आराम से 2 पेज में आ गया है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि अगर आपका जो डेटा है वो ज़्यादा है आपके पेज से, आप बाहर निकला हुआ है, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे तो ये हमने फिट कर लिया। अब इस ऑप्शन का क्या काम है, यानी फिट टू का क्या काम है। फिट टू क्या करता है, आपके सारे डेटा को आप अगर चाहें तो जो सारा डेटा है ना उसको केवल एक ही पेज पे सेट कर सकते हैं। सिंपल आपको करना ही है, फिट टू पे जाना है, 1 by 1 पेज को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो आप देखिए आपको जितना भी बड़ा डेटा हो ना वो एक ही पेज पे सेट हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर निकल रहा है, एक पेज से थोड़ा सा एक लाइन बाहर जा रही है, तो आपको खिसकाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फिट टू कर दीजिए। एक पेज का जो डेटा है, अगर 1-2 लाइन बाहर है तो बड़े आराम से आपके एक पेज पर आ जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप एडजस्ट वाले ऑप्शन को इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका जो डेटा है वो बड़े आराम से आपके पेज पर सेट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि इसे कैसे करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है MLV पब्लिक स्कूल, और नीचे ये जो हेडर है ये लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हेडर है वो इस वाले पेज पे भी प्रिंट हो जाए और इस वाले पेज पे भी प्रिंट हो जाए, लेकिन हमें बार बार इसको कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। आप बाहर निकलेंगे इससे, तो अब हमें जो भी रॉ रिपीट करनी है हर पेज पर उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे पेज लेआउट पे,
पेज लेआउट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रिंट टाइटल्स का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वही देखिए ऑप्शन आ गया पेज सेटअप वाला। अब यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, रॉ टू रिपीट एट टॉप को क्लिक किया हमने, ये दोनों हमने सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे दोबारा से क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे दोनों जो रॉ हैं आपकी आ गई है और इसको यहाँ से आप ओके कर दें। अब देखिए एक मैजिक होगा, आप दोबारा से अगर प्रिंट प्रीव्यू करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये रॉ इस पेज पे भी आ गई है और ये इस पेज पे भी आ गई है और आगे जो थोड़ा सा डेटा और खिसक गया आपका तो तीसरे पेज पर भी आपकी ये जो रॉ है वो आ गई है। देखिए ये देखिए तीनों पेजों पर ये रॉ आ रही है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है कि इसके अलावा 2-3 पेज और ब्लैंक यहाँ पर आ गए, 6 पेज टोटल ब्लैंक यहाँ पर आ रहे हैं। इस समस्या से कैसे बचा जाए? अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसके नीचे हमने कुछ लिख दिया, मानिए यहाँ पर हमने कुछ लिख दिया तो अब ये भी प्रिंट में आ जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये भी प्रिंट में आ गया, लेकिन हमारा जो डेटा है केवल वही प्रिंट आउट निकले। उसके लिए भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, सिंपल पूरे डेटा को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए, जहाँ आपका डेटा एंड हो रहा है वहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको पेज लेआउट में ही ऑप्शन मिलेगा प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेट प्रिंट एरिया। इस पर क्लिक करते ही आपका ये जो प्रिंट एरिया ये लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ना तो इससे ज़्यादा प्रिंट होगा और ना तो इससे कम प्रिंट होगा। आप कहीं भी आप कुछ भी करते रहिए और आंख बंद करके कंट्रोल पी जैसे आप दबाएंगे और ओके करेंगे तो सिर्फ जो डेटा है आपका वही प्रिंट निकलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको एक बार प्रीव्यू में दिखा देता हूँ। देखिए हमने इतनी सारी चीज़ें टाइप करी हैं लेकिन इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट एरिया को आप छोटी सी जगह के लिए भी सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ इतना ही प्रिंट करना है 10 तक, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करूँगा। अब देखिए क्या आएगा, अब केवल सिर्फ इतना ही एरिया आएगा, चाहे आपने कितना भी सारा टाइप किया हुआ हो, कितना भी डेटा आपने अपनी शीट पर एंटर किया हो, उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं। तो ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है, प्रिंट एरिया वाले ऑप्शन को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और अगर प्रिंट एरिया को आपको हटाना हो तो दोबारा से प्रिंट एरिया पर जाइए और क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो आपका जो प्रिंट एरिया हमने सेट किया था वो हट जाएगा और बाकी का सारा जो डेटा है वो आपका प्रिंट होने लग जाएगा। अब पेज का ऑप्शन तो आप समझ गए कि पेज में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अब आ जाते हैं मार्जिन वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टॉप, हेडर, राइट, फुटर, बॉटम और लेफ्ट जैसे ऑप्शन मिलेंगे। ये क्या होते हैं, चलिए हम इस पर पहले मार्जिन पे यहाँ से क्लिक कर लेते हैं ताकि आपको ये जो लाइंस हैं वो शो होने लग जाए मार्जिन वाली। यहाँ पर ये लाइन हमें बताती हैं कि इसके अंदर अंदर जो कुछ भी आप टाइप करेंगे वो प्रिंट होगा और इस एरिए जो आपको छूटा हुआ दिख रहा है यहाँ पर कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी, चाहे आप कितना भी कुछ यहाँ पे डेटा डाल दीजिए अपनी शीट पर, इतनी जगह आपके चारों तरफ पेज के हमेशा छूटी रहेगी। इसको दो तरह से आप सेट कर सकते हैं, या तो मैनुअली ये जो लाइन है इनको पकड़ के आप खिसका लीजिए। देखिए जिस तरह से मैं खिसका रहा हूँ, आपको जितना भी सूटेबल लगे आप अपने शीट पर ये जो लाइन है इनको आगे पीछे करके और अपनी शीट के लिए जगह बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी आप एक कॉलम अगर ऐड करना चाहते तो हो सकता था। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ा के आपको मैंने 85% कर दिया, तो आप देखिए आपके डेटा का जो साइज़ है वो बड़ा हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ओके करते हैं, देखिए वो जो कॉलम है वो बाहर निकल गया। अब हम मार्जिन को थोड़ा सा कम करके उस कॉलम को अंदर लाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये आ गया। अब क्या होगा, जब आप प्रिंट करेंगे तो सिर्फ इतनी इतनी आपकी जो पट्टी है पेज पर वो खाली रह जाएगी और बाकी सारी जगह आपका जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है आपके इस डेटा को आपकी शीट पर एडजस्ट करने का। अब समझ लेते हैं कि हेडर और फुटर का क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके पूरे डेटाबेस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप हेडर फुटर पर जाएंगे और हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने पेज नंबर सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे ओके कर दिया, तो आप देखेंगे आपके पेज पर जितने भी पेज होंगे वहाँ पर पेज नंबर आ जाएगा। और ऊपर वाली जो दो लाइन आपको दिख रही है ना, ऊपर भी दिख रही होगी और नीचे भी दिख रही होगी, ये असल में आपके हेडर और फुटर के लिए होती है। हर पेज पर पेज नंबर डालना है, ऊपर डालना है या नीचे डालना है, जहाँ भी डालना है उसके लिए आप हेडर फुटर को इस्तेमाल करते हैं। ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है, फाइल नेम लिखना है, पेज नंबर लिखना है और भी कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप हेडर को इस्तेमाल करेंगे। अगर नीचे आपको कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप फुटर को इस्तेमाल करेंगे। हेडर फुटर में आपको क्या फ़ायदा मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप हेडर या फुटर पे जाएंगे, चलिए हम फुटर लगाते हैं, मोस्टली मैं फुटर को ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ फाइल नेम वगैरह डालने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पेज 1, दूसरा आपको मिल जाएगा पेज 1 ऑफ कितने में, यानी जो भी आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं उस पर कितने पेज आगे रह गए हैं और कितने पेज पे आप चल रहे हैं। तो इसको जब आप ओके कर देते हैं तो देखिए हर पेज पर पेज 1 ऑफ 6, पेज 2 ऑफ 6, पेज 3 ऑफ 6, यानी 6 पेजों में से ये जो पेज है जो आप जिस पर हैं वो तीसरा है और इस
पूरी फाइल में टोटल 6 पेज हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासतौर पे ये जो ऑप्शन है ये आपके फाइल के पाथ को बताता है, यानी वो फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ पे सेव है। ड्राइव डी में, वर्ड एक्सेल फाइल में, मार्कशीट के नाम से ये फाइल सेव है। अगर कभी मैंने इस फाइल का प्रिंट निकाल लिया लेकिन मैं भूल गया कि कंप्यूटर में ये कहाँ पर है, तो मुझे सिर्फ वो प्रिंट देखना है और ये फाइल मुझे मेरे कंप्यूटर में मिल जाएगी। तो बहुत आसान हो जाता है हेडर फुटर से प्रिंट आउट को ढूंढना या प्रिंट आउट निकालना। तो ये जो ऑप्शन है प्रिंट आउट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसको। अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर आपको शीट का जो ऑप्शन मिलता है उसमें मैंने आपको बता दिया प्रिंट एरिया क्या होता है, रॉ रिपीट टू टॉप क्या होता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन बचता है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। देखिए वो कैसे आपके यूज़ में आएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं जी अब तो मैं फिट ही नहीं कर पा रहा हूँ, डेटा मेरा शीट से बाहर जाएगा ही जाएगा इस तरह से, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो नंबरिंग है या ये जो नाम है वो मुझे आगे वाले पेज पर डिस्प्ले हो जाएंगे, यानी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको जाना है पेज लेआउट पर और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन प्रिंट टाइटल्स का। ये देखिए दोबारा से आ गए हम, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपका कोई भी ऊपर वाला जो रॉ है वो मर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो पहले हम जो मर्ज हमने कर रखा है स्कूल का नाम उसको हम हटा देते हैं और यहाँ से इसको इस तरह से बीच में ले आते हैं। तो देखिए अब कोई भी जो नाम है वो मर्ज नहीं है। अब बस आपको जाना है पेज लेआउट पर, प्रिंट टाइटल्स पर, और यहाँ पे तो यहाँ ये जो ऑप्शन है कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, इस पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से इसे ओके कर देना है। अब देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू में क्या आता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है, ये वाला ऊपर वाला जो रॉ है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन अगले पेज पर आपके जो नाम हैं और 17-18 जो कॉलम आगे निकल गए थे जिन्हें हम शामिल नहीं कर सकते थे वो भी अपने आप यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ये कॉलम ऐड हो गए हैं। देखिए इस तरह से। अब नीचे की जो फालतू चीज़ें आ रही हैं मैंने आपको बताया कि कैसे हटाना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया कर दीजिए। फिर दोबारा से अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपकी जो फाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। 17-18 कॉलम के साथ आपके नाम और नंबर आ गए, ताकि हम मिस ना हो जाए हमसे कि भैया ये जो ग्रेड है, ये जो रिज़ल्ट है वो किस नाम का है, किसका है। और ऊपर आपको दिख ही रहा है नाम के साथ में सारे जो हेडर है वो आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है प्रिंट का आपको पसंद आया होगा, आप इससे लाभ उठाएंगे, आपके ये बहुत काम आएगा। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर myBigGuide.com का रिजल्ट मिल जाएगा। लर्निंग जोन दिया गया है, इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब, जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।